क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ महिलाएं किसी पुरुष से बात करते हुए कुछ अलग तरह का व्यवहार करने लगती हैं? उनकी आंखों की भाषा, मुस्कान का अर्थ और बातों में आने वाली नरमी, ये सब कुछ कह जाते हैं, बस शब्दों में नहीं। चाणक्य कहते हैं, स्त्री के मन को समझना समुद्र की गहराई मापने से भी कठिन है। लेकिन कठिन का मतलब असंभव नहीं। अगर इंसान सजग हो जाए तो वह इन सूक्ष्म संकेतों को पढ़ सकता है, क्योंकि जब कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसका मन, वाणी और व्यवहार तीनों उसके भीतर के भाव को प्रकट करने लगते हैं। आज की इस स्क्रिप्ट में हम चाणक्य नीति और मानवीय मनोविज्ञान के आधार पर समझेंगे वह 10 संकेत जो बताते हैं कि जब कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर खिंचाव महसूस करती है तो उसका मन क्या क्या कहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, उसकी नजरें बोलने लगती हैं। चाणक्य कहते हैं, दृष्टि सर्वणी भवति, अर्थात नजरें वह सब कह देती हैं जो हंठ कहने से डरते हैं। जब कोई स्त्री किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो उसकी आंखों का ठहराव बदल जाता है। वह बात करते करते अनजाने में उसकी आंखों में झांकती है। वह नजरें संकोच से भरी होती हैं, पर उनमें अपनापन भी होता है। यह नजरों का संवाद शारीरिक नहीं आत्मिक होता है। यह वही क्षण है जब एक स्त्री का मन किसी पुरुष की ऊर्जा को महसूस करता है। चाणक्य नीति यही सिखाती है, जो व्यक्ति नजरों को समझना जान ले वह रिश्तों के असली भावों को पहचान सकता है। नंबर 2, व्यवहार में आती है सौम्यता। चाणक्य कहते हैं, मृदुभाषी स्त्री के मन में स्नेह की जड़ होती है। जब स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसका व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति कोमल हो जाता है। वह अपनी बातों में मिठास लाती है। उसकी गलती पर नाराज नहीं होती, बल्कि समझाने की कोशिश करती है। यह परिवर्तन किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि मन के सच्चे भाव से आता है। स्त्री का स्वभाव सामान्यतः संवेदनशील होता है, और जब उसे किसी से लगाव होता है तो उसकी वाणी में वह सहज प्रेम झलकता है। नंबर 3, उसकी देखभाल का तरीका बदल जाता है। स्त्री के भीतर स्वभावतः एक पालन करने वाली शक्ति होती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री का स्नेह तब प्रकट होता है जब वह देखभाल को अपना धर्म समझ ले। जब कोई स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वह उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखने लगती है। वह पूछती है कि आपने खाया या नहीं, आराम किया या नहीं, मन ठीक है या नहीं। यह सामान्य सवाल नहीं, यह उसके हृदय से निकलते हैं। उसके लिए यह देखभाल प्रेम का प्रतीक है, और यही संकेत है कि उसका मन किसी के प्रति झुक चुका है। नंबर 4, वो आपकी उपस्थिति में स्वयं को संवरती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री अपनी छवि उसी के सामने निखारती है जिससे उसका मन जुड़ चुका हो। जब स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसके सामने आने से पहले वह अपने आप को बेहतर दिखाने का प्रयास करती है। वह अपनी बातों में, अपने पहनावे में, अपने चलने के ढंग में सूक्ष्म परिवर्तन करती है। यह दिखावा नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति है। आकर्षण का आत्म प्रकाशन। वह चाहती है कि जिस पुरुष की ओर उसका मन खींचा है वह भी उसकी उपस्थिति को महसूस करें। नंबर 5, उसकी बातों में आने लगते हैं साझा विषय। चाणक्य कहते हैं, समान विषय मनु के मिलन का आरंभ होता है। जब स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो वह अनजाने में ऐसे विषय छेड़ती है जिनमें दोनों की रुचि समान हो। वो उस पुरुष से जुड़ी बातें जानना चाहती हैं, उसके विचार, उसकी पसंद नापसंद, सब कुछ। यह रुचि केवल जानने के लिए नहीं होती, बल्कि मन के भीतर बनने वाले संबंध की नींव होती है। नंबर 6, उसके शब्दों में आता है संकेतों का संसार। चाणक्य नीति कहती है, स्त्री संकेतों में बोलती है। ज्ञानी व्यक्ति उन संकेतों को समझता है। वह सीधे कभी नहीं कहती कि उसे कोई अच्छा लगता है, लेकिन उसकी बातों में, तुलना में या हल्के मजाक में वह अपनी भावना जता देती है। उसके शब्दों में छिपे अर्थ वही व्यक्ति समझ सकता है जो संवेदनशील हो। यही स्त्री का सबसे गहरा इशारा होता है, मौन में छिपा हुआ स्नेह। नंबर 7, वो आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगती है। चाणक्य कहते हैं, जो दूसरों के सुख में सुखी हो जाए वही स्नेह का सच्चा रूप है। जब स्त्री किसी पुरुष से आकर्षित होती है तो वह उसकी सफलता,
उसकी मुस्कान और उसके अच्छे मूड में अपनी खुशी खोजती है। वो चाहे कुछ कहे या ना कहे, लेकिन उसका मन उस व्यक्ति की भावनाओं से बंध जाता है। यह संकेत दिखाता है कि आकर्षण अब केवल बाहरी